हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटा एडवांस क्लासेस। और हम सी टेट की सीरीज़ को देख रहे हैं, सी टेट 2024। तो उसमें हम दो ऑनलाइन आपके वीडियो आपने देखे हुए हैं, उसके आगे हम देखते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा समथिंग अबाउट मी। ये आप देख सकते हैं कि मेरा 3 टाइम्स नेट जीआरएफ है। मैं जेएनयू से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, जो आप सुपरिचित होंगे, वहाँ से मैं रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ। ठीक है। और मेरा सिविल सर्विस में यूपीएससी में आईएएस को मैंने 5 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ है। और मेरा 2 टाइम्स मतलब 2 इयर्स मैंने आपका एसएससी में पैरामाउंट कोचिंग, जो आपने सुना होगा, उसमें मैंने एसएससी ग्रेजुएट लेवल पे जीएस और हिस्ट्री ऑप्शनल सिविल सर्विस के लिए मैंने पढ़ाया हुआ है मुखर्जी नगर में। तो सी टेट भी मैं कई मल्टी टाइम्स मैंने क्वालिफाइड किया हुआ है, सी टेट बोथ पेपर, फर्स्ट और सेकंड, और यूपी टेट भी। तो वो जो मैं अपना एक्सपीरियंस है अपना लगभग 10 से 15 साल का पढ़ने का, खुद का अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने का, और सेल्फ स्टडी का, सिविल सर्विस का, अलग अलग एग्जाम का, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस पर्पज से ये मेरी सीरीज है सी टेट की। या तो हम डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, तो डेवलपमेंट में आज हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, आगे अपनी सेकेंड जो क्लास है, ये थर्ड वीडियो होगा, लेकिन क्लास के सीरीज में सेकेंड क्लास है। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत, तो कुछ जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसके कुछ, वो विकास कुछ फॉलो करता है सिद्धांतों को। कुछ सिद्धांत हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं या विकास को एक डायरेक्शन देते हैं कि किस दिशा में विकास चलता है, किस रूप में होता है। तो वो आज हम समझेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता का सिद्धांत। ये वही प्रिंसिपल्स हैं जो हमने अभी डिटेल में चर्चा करी थी लास्ट 2 वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिएगा दोनों। तो हमने डिटेल में जो चर्चा करी थी, उनमें उस जो डिस्कशन है उनमें हमने ये चर्चाएं सिद्धांतों की हुई है। बट वो स्पेसिफिक वहां आपको सिद्धांत के रूप में वहां दिखाई नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट के रूप में हमने वर्बली या जो आपको पीपीटी के थ्रू जो आप देख रहे हैं, उसमें हमने वो उनकी डिस्कशन किया हुआ है। और लेकिन जो स्पेशल हम जब विकास के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम उन्हीं को स्पेशली रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट है निरंतर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान पैटर्न का सिद्धांत है। थर्ड है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फोर्थ है आपका आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का सिद्धांत। फिफ्थ है एकीकरण और अंतर संबंध का सिद्धांत। सिक्स्थ है आपका पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन। ठीक। सेवन है आपका दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट्थ है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, मतलब परिपक्वता और लर्निंग्स, यानी कि अधिगम का सिद्धांत। तो इन सारे सिद्धांतों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करके समझेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमें होना, इसकी हमें डिटेल में समझ होनी चाहिए। तो इसको हम शुरू कर रहे हैं। तो वी लर्न दैट देयर आर यूनिवर्सल पैटर्न इन डेवलपमेंट। Development also follows certain principles that are common for all individuals. Here we will read about these principles. मीन्स कहने का क्या है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में है। आपको किसी भी माध्यम के जो हमारे लर्नर्स हैं, हमारे साथी हैं, हमारे छोटे साथी भाई बहन हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाइलिंगुअल है। हिंदी में भी है सेम और इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में इसलिए भी लिखा हुआ है कि हिंदी बेल्ट के बच्चे अक्सर देखा जाता है किसी भी एग्जाम के लिए कि काफी मेहनत करने के बावजूद भी कभी कभी जो टर्म्स हैं
शब्दावली है वो इतनी टफ हिंदी में लिखी होती है, कॉन्सेप्ट आते हुए भी गलत हो जाता है, क्योंकि हिंदी में काफी एक ही शब्द के कई अलग 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 पर्यायवाची इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, प्रयोग में कर लिए जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द केस में अधिकतर वही एक वर्ड यूज होता है और वो इजी भी होता है। तो इसलिए हिंदी के साथ साथ कोशिश करें, आप जो भी हिंदी बेल्ट के बच्चे हमारे हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, कोशिश करें कि कुछ जो टफ वर्ड हैं उनके इंग्लिश जो मीनिंग है या इनके इंग्लिश जो शब्द हैं उनको भी देखते चलें, जिससे कि कभी कभी हिंदी में क्वेश्चन पूछने में, जो हिंदी माध्यम में जो पेपर बना होता है उसमें वो जो आपने पढ़ा उसके अलग शब्द का यूज कर लेते हैं, भाषा को टफ बना देते हैं और आप कॉन्सेप्ट को समझने के बावजूद भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान देते रहेंगे। हमने सीखा क्या, जो अभी पहले हम पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट के बारे में, हमने दो वीडियो में देखा, डिटेल में देखा, उसमें ये बात कह रहे हैं कि हमने सीखा कि विकास में सार्वभौमिक पैटर्न होते हैं, यूनिवर्सल। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल मीन्स क्या, मतलब यहाँ अगर हम ये बात करें कि इंडिया में, या इंडिया में यूपी की बात करें, या यूपी में भी किसी की भी गांव में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे हैं, या किसी और भी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो उसमें और अलग डिस्ट्रिक्ट में या अलग किसी स्टेट में या इंडिया से बाहर भी ग्लोबली भी वैश्विक रूप से किसी भी देश में डेवलपमेंट के हर बच्चे के लिए वही सिद्धांत रहेंगे, सार्वभौमिक है पैटर्न उसके जो है ना, उसके जो विकास के जो पैटर्न है वो सार्वभौमिक है। ये नहीं है कि यहाँ यूपी में या एमपी में, राजस्थान में या इंडिया में विकास के बच्चों के सिद्धांत कुछ और हैं, या कुछ पैटर्न उनके कुछ और हैं, और आपके श्रीलंका में या आपके यूएसए में, है ना, या यूरोपीय कंट्रियों में या ऑस्ट्रेलिया में या कहीं भी, पूरी आपकी पृथ्वी पर, अर्थ पर कहीं और हो जाएंगे जहां ह्यूमन बींग्स हैं। नहीं, सार्वभौमिक है, सभी के लिए समान है, हर बच्चे पे वही सिद्धांत लागू होते हैं। ठीक है, पैटर्न होते हैं। विकास भी कुछ सिद्धांतों का पालन करता है, जिसको हम पढ़ रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, वही बात को यह इंगित किया हुआ है, आपको दिखाया गया कि विकास भी कुछ सिद्धांतों का पालन करता है जो सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य है। मतलब ये कि जो डेवलपमेंट है वो पर्टिकुलर कुछ थ्योरीज का, कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और वो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल हैं, सभी जगह एक समान है, सभी बच्चों पे एक समान है। हम डिटेल में और पढ़ेंगे। समान होते हुए भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, व्यक्तिगत जो गति है डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, कि आपने अपने आसपास देखा होगा कुछ बच्चों को, या आपके छोटे भाई बहनों को भी देखा होगा, या आपने अपने जो माता पिता हैं या और जो फैमिली के बड़े मेंबर हैं कभी सुना होगा कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी, जो इनकी एज है 1 ईयर या 1.5 ईयर, 1.5 साल 2 साल तक अच्छे से बोलने लगते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ थोड़ा सा डिले, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं जो जीन से, हेरिडिटी से मिली होती हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आपको एक लिंक करने के लिए बात समझा दी कि सार्वभौमिक नियम तो सार्वभौमिक है, लेकिन व्यक्तिगत डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ समझने के लिए हमने उसको एक बार यहाँ देख लिया। तो ये फिर से वही बात एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, आपको आसानी रहेगी। हमने सीखा कि पहले जो अभी तक पढ़ चुके उसमें हमने क्या सीखा कि विकास में सार्वभौमिक पैटर्न होते हैं, यूनिवर्सल पैटर्न होते हैं, जो विकास भी कुछ सिद्धांतों का पालन करता है, वो सिद्धांत हम पढ़ेंगे, जो सभी व्यक्तियों के लिए, पर्सन के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए समान है, सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य है, यानी कि जनरल है। और यहाँ हम इन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनके बारे में हम डिटेल में यहाँ समझेंगे। We read about certain characteristics of development. They are as follow. Development is orderly, progressive, and result in change that are long lasting, दीर्घकालिक। ये हमने पहले पढ़ चुका है, देखा हुआ भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, की वर्ड्स है ना,
कैसा है डेवलपमेंट? ऑर्डरली है, प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, रिजल्ट इन चेंज दैट आर लॉन्ग लास्टिक है, लंबे समय के लिए हैं, दीर्घकालिक हैं। जो डेवलपमेंट में प्रगत होते हैं हम देख चुके हैं, उसको एक रिकॉल के रूप में हो रहा है, आपको रिवीजन, और आपको कनेक्ट करेगा ये इससे सिद्धांत से। जब हम एक बार डेवलपमेंट को फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं, तो हम विकास की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। क्या विशेषताएं? वे इस प्रकार हैं। कैसे हैं विशेषताएं उनकी? विकास क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है, ऑर्डरली है, क्रम विवाद, क्रम के बाद क्रम। जैसे मैथ में आपने, या मैथ में भी नहीं तो बचपन से पढ़ा हुआ एक क्रम होता है ना, जैसे आपसे कहते हैं क्रम में बैठ जाइए, पंक्ति में बैठ जाइए, तो 1 2 3 4 5, ये क्या है? क्रम है, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो क्रमबद्ध है, एक ऑर्डर, एक क्रमबद्ध विकास होता है, ऑर्डरली होता है, ठीक है। ये नहीं है कि पहले इन्फेंसी होगी, फिर इसमें इन्फेंसी के बाद सीधे किशोरावस्था आ जाए, इन्फेंसी होगी, पूर्व बाल्यावस्था आएगी, अर्ली अर्ली चाइल्डहुड आएगा, फिर लेटर चाइल्डहुड आएगा, फिर एडल्टहुड आएगा, सॉरी एडोलसेंस आएगा। मतलब एक सिस्टम है, एक ऑर्डर को फॉलो करता है, व्यवस्थित है, ठीक, प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है, होता है, और इसके परिणाम स्वरूप लंबे समय तक चलने वाले परिवर्तन होते हैं, लंबे समय तक दीर्घकालिक परिवर्तन। हमने पहले पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि वो परिवर्तन जो मापने योग्य हैं, मापन योग्य हैं, मात्रात्मक हैं, वो ग्रोथ कहलाते हैं, और जो दीर्घकालिक हैं, जिन्हें मापा नहीं जा सकता, वो डेवलपमेंट है। क्योंकि डेवलपमेंट हमने पहले पढ़ चुके हैं कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट है जो गर्भ से लेके कब्र तक, यानी कि बच्चे के जन्म से पहले, जन्म से पहले कहाँ होता है? माँ के गर्भ में बच्चा होता है, वहां से विकास शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्ट करने के लिए, आपको समझने के लिए। आपने पिछले वीडियो देखे होंगे आई होप। अब ये तो अब तक जो हम अभी देख रहे थे वो थी एक तरह से भूमिका। भूमिका ये जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्शन एंड कंटिन्यूस थ्रू बर्थ टू लाइफ लॉन्ग, फ्रॉम बॉर्न टू टॉम। जो अभी मैंने बात करी थी कि विकास जो है बच्चे का जन्म से, जन्म होने से पहले ही, गर्भ से, बॉर्न टू टॉम, टॉम माने कब्र, कब्र से मतलब है मृत्यु तक, ठीक। तो विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से शुरू होकर जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। तो जो जीवन पर्यंत चलती है, कंटिन्यूस चलती है, बिना रुके, कभी उसकी गति स्लो हो जाती है, कभी उसकी गति तीव्र हो जाती है, परंतु उसके बावजूद भी कंटिन्यूस है, निरंतर है, जन्म से पहले से, जन्म लेने से पहले से, गर्भाधान से लेके मृत्यु तक चलती है। तो कैसी है? ये निरंतर है, कंटिन्यूस है। इस यही कंटिन्यूस का प्रिंसिपल है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम एक समझेंगे, डायग्राम के थ्रू, और आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, निरंतरता का सिद्धांत है, वो क्या बता रहा है कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कहां से चलती है? बॉर्न टू टॉम, यानी कि जो विकास है आपका, वो कहां से? वॉर्म टू, यानी कि गर्भ से। ये बच्चा है और ये विकास कहां तक जा रहा है? मृत्यु तक। तो डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलती है, कंटिन्यूस चलती है। एन इंडिविजुअल स्टार्ट हिज लाइफ फ्रॉम, कहां से करता है? टिनी सेल। ये आप बायोलॉजी में बच्चे पढ़े होंगे, जो बायोलॉजी के हैं, या नहीं भी हो तो आपने सुना ही होगा, समझा होगा। छोटे से सेल से, छोटा सेल से हम बनते हैं, सेल से बनने के बाद बॉडी, बॉडी बॉडी डेवलप होती है, ह्यूमन एडल्ट्स बनते हैं, और जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो फिजिकल भी है, कॉग्निटिव भी है, मेंटली भी है। तो इस एग्जांपल के थ्रू आपको इजीली समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को आपने समझा होगा
कि निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता या कंटिन्यूटी वर्ड में ही इस सिद्धांत को छुपा हुआ है कि जो निरंतर है, कंटिन्यूस है, लगातार है। और डेवलपमेंट का मूल आधार है या मूल संकल्पना ही ये है, कॉन्सेप्ट है कि डेवलपमेंट क्या है, जो निरंतर चलता है, कंटिन्यूस चलता है। ठीक है, जन्म से बच्चे के जन्म से लेके, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर डेवलपमेंट ऑफ कंटिन्यूटी के बाद है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत, कि विकास जो है किस दिशा में होता है, उसकी क्या दिशा है, उसको हम समझेंगे कि विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा जो है वो दो दिशाओं में होता है। जो पहली इसकी दिशा है, ये सफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, सफेलोकॉर्डल को हिंदी इसका थोड़ी टफ है, इसकी सिरोध पदोन्मुखी मीन्स ये क्या है कि सिर से पैर की ओर जो डेवलपमेंट है हम सबका, हम ह्यूमन बींग्स का बचपन से शुरू होता है, सॉरी बचपन से नहीं, माँ के गर्भ से शुरू होता है, मृत्यु तक जाता है। तो हम सब ह्यूमन बींग्स का या बच्चे का विकास सिर से लेके पैर की ओर होता है, उसका डायरेक्शन विकास का जो है सिर से लेके पैर की ओर। और जो दूसरा है, सेकंड है, वो क्या, प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी कि समीप से दूर की ओर, यानी कि केंद्र से। जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, जो हमारे सिर से और पूरे बॉडी में बैक में पीछे जाती है, जो केंद्र से बाहर की ओर, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, समीपस्थ दूरस्थ विकास। ठीक है, ये दोनों को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो पहला क्या है, पहला इसमें जो है दिशा का सिद्धांत में है, जो इसका फर्स्ट सब एक है, वो है सफेलोकॉर्डल। सफेलो बोलते ही है मस्तिष्क को बोलते हैं, दिमाग को, सिर को बोलते हैं। तो आपने जरूर देखा होगा, या अपने भाई बहनों को या छोटे भाई बहन या आपके आसपास, कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसका वो पहले अपने सिर को संभाल नहीं पाता है, और आप उसे अगर खिलाने के लिए ले रहे हैं या कोई और ले रहे हैं तो वो मूवमेंट कर जाता है, इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा। तो जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट में दिशा के सिद्धांत में जो आपका जो पहला है, वो डेवलपमेंट कहाँ कैसे होता है, सिरोधोन्मुख, मतलब ये कि विकास जो है सिर से पैर तक होता है, यानी कि सिर से चलेगा और पैर की ओर चलेगा। ये कैसे होगा, इसको हम एक फिगर के थ्रू और इजीली समझेंगे कि विकास सिर से पैर तक होता है। तो सिर से पैर तक किस तरह से होता है कि ये एक बेबी है, बच्चा है, तो ये सिर से पहले सिर संभालना सीखेगा, फिर धीरे धीरे पैर, फिर फिंगर, पैरों की टो तक। तो इस तरह से होता है। तो डेवलपमेंट ऑक्वर फ्रॉम हेड टू टो। ठीक, किस तरह से होता है डेवलपमेंट, सिर से लेके पैर की ओर, एक एक इसकी जो दिशा है। दूसरा हमने अभी देखा कि डेवलपमेंट विकास सिर से लेके पैर तक होता है। दूसरे शब्दों में संरचना और कार्यों में सुधार, पहले सिर क्षेत्र में, फिर धड़ में, और अंत में फाइनली कहां पे होगा, अंत में पैर क्षेत्र में। मतलब ये कि विकास में बच्चा क्या करेगा, पहले सिर को संभालना सीखेगा, सिर को संभालेगा, सिर से शुरुआत होगी तो सिर को संभालेगा। उसके बाद क्या होगा, संरचना और कार्य। संरचना मतलब स्ट्रक्चर, पहले उसका ढांचा मजबूत होगा, फिर उसकी फंक्शनिंग होगी, कार्य करना वो उसमें सीखेगा। तो सुधार होता है पहले किस में होता है, सिर से, क्योंकि वो सिर से ही शुरू होता है, सिर क्षेत्र में, फिर धड़ में, ठीक, बाद में पैर क्षेत्र में आता है। अब इसका जो सेकंड है, जो हमने देखा कि विकास समीपस्थ दूरस्थ विकास, तो मीन्स ये कि समीप से दूर की ओर। तो शरीर में समीप से मतलब क्या, केंद्र से दूर की ओर, यानी कि बाहर की ओर। तो वो कैसे, शरीर से, केंद्र से लेके परिधि, परिधि का मतलब भी होता है बॉर्डर, किनारा। तो उसमें किस तरह से होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा और अच्छे से आएगा। शरीर के केंद्र से लेकर परिधि तक, सेंटर टू द बॉडी टू द एंड्स, एंड्स किनारों तक। ये इधर से, केंद्र से, सेंटर से किधर जा रहा है, बाहर की ओर, बाहर की ओर। जबकि अभी आपने जब देखा था कि सिर से ऊपर वाले में किस तरह से था, ऊपर, ऊपर से
जो आप अगले इसमें देखेंगे, आगे है इसमें इस तरह से, इसमें देखेंगे विकास की दिशा में, जिसमें क्या है, एक तरफ तो ऊपर से नीचे आ रहा है विकास, सिर से पैर की ओर, और इधर सेंटर से परिधि की ओर विकास। तो शारीरिक और मोटर, मोटर से मतलब यहां है गति है, गति, गति जो जो मूवमेंट हम करते हैं, जो मूवमेंट करने की जो क्षमता है। तो शारीरिक और मोटर यानी गति विकास की दूसरी दिशा शरीर के केंद्र से, जो सेकंड था, जो शरीर के केंद्र से, दिशा शरीर के केंद्र से अंत तक की ओर होती है, बाहर की ओर, परिधि तक की ओर, यानी विकास बाहर की ओर बढ़ता है, जो हमने अभी डिस्कस किया। जो आप ये देख सकते हैं कि दोनों, जिसमें है पहला है सिर से पैर की ओर, और आपका ये है समीपस्थ दूरी, यानी कि केंद्र से परिधि की ओर, जो आप देख सकते हैं केंद्र से, सिर से लेके पैर की ओर हो रहा है, और केंद्र से परिधि यानी कि बाहर की ओर। तो विकास का जो दिशा का सिद्धांत है, उसमें इसकी दो दिशाएं हैं, एक सिर से पैर की ओर और दूसरा केंद्र से, सेंटर से परिधि की ओर, बाहर की ओर। ये एग्जाम्पल के थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। तो दिशा का, विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास जो है किसी भी बच्चे में, किसी भी इन्फेंस छोटे बच्चे में, जो उसकी दिशा है वो सिर से पैर की ओर, और पैर से, सॉरी, दूसरा सेंटर से परिधि की ओर, ठीक है। और इसके जो नाम है वो इसको इजीली याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ लेता है इंग्लिश में ही, हिंदी में आपको हो सकता है ना दे, या दे तो उसकी बहुत भाषा टफ हो, तो इंग्लिश में भी देखते हुए चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेता है कि विकास सिर से लेके जो डेवलपमेंट अक्वायर टू हेड टू टो जो होता है, सिर से पैर तक होता है, उसका नाम क्या है। तो सिर से पैर तक ना दे के सिरोध पदोन्मुखी दे, अदरवाइज सेफेलोकॉर्डल दे। तो आपको पता होना चाहिए सेफेलो मतलब होता है मस्तिष्क ही को सेफेलो बोलते हैं। तो सेफेलोकॉर्डल जो है वो विकास का दिशा का सिद्धांत में क्या कहता है कि विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है, हेड टू टो होता है। और जबकि दूसरा जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो सेंटर से परिधि की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। तो केंद्र से बाहर की ओर उसको क्या बोलते हैं, समीपस्थ दूरस्थ विकास। हिंदी में तो इजीली समझ में आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल जो विकास का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि विकास जो बच्चे में है वो सेंटर से परिधि की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो ये इसके जो टर्म है, जो शब्द है, जो शब्दावली है, इंग्लिश में भी हिंदी माध्यम के बच्चे याद रखें, क्योंकि इंग्लिश में इसका दूसरा नाम, ये दूसरा वर्ड नहीं होता, हिंदी में वो कुछ भी बना के लिख सकते हैं। यहां तक हमने देखा विकास की दिशा का सिद्धांत, जो हम अभी पढ़ ही रहे थे, देख ही रहे हैं। इसको एक बार और देख के आप समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन क्या कहता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैव देयर ओन डेफिनेट डायरेक्शन। ग्रोथ और डेवलपमेंट की क्या होती है, देयर ओन, अपनी डेफिनेट निश्चित दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस में क्या है, चाइल्ड ग्रो फ्रॉम हेड टू लेग्स, पैर की ओर, टो की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि पहले बच्चे का शरीर, जो टोटल बॉडी है उसके कंपैरेटिव शरीर बहुत वो कंपैरेटिव, आपको जो सिर है वो काफी बड़ा दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जाता है और एक बैलेंस, जब एडल्ट बिल्कुल डेवलपमेंट और ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, रुक जाती है, तो क्या होता है, बिल्कुल बैलेंस में जो चीज आ जाती है एक एडल्ट होने पे। तो ये कैसे होता है विकास सेफेलोकॉर्डल में, या फिर से देखते हैं, हेड टू
टो पैर तक। और प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस में क्या है, मिडिल टू एज ऑफ द बॉडी, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। मिडिल का भी सेंस यहाँ है क्योंकि शब्द बदल सकता है। मिडिल का भी मतलब सेंटर है, केंद्र है, केंद्र से बाहर की ओर, पेरिफेरी की ओर, मिडिल टू द एज ऑफ द बॉडी। तो इससे समझ सकते हैं। थर्ड है जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, तो थर्ड प्रिंसिपल है डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स पैटर्न सीक्वेंस। मतलब क्या है, मतलब यह है कि एक निश्चित एक निश्चित पैटर्न, अनुक्रम का पालन करता है। मतलब ये कि विकास एक निश्चित पैटर्न पे ही चलता है, अनिश्चित नहीं है कि कभी भी कुछ हो जाएगा, किसी को भी फॉलो कर लेगा, कोई और पैटर्न फॉलो कर लेगा, कहीं भी किसी तरह का डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर उसका यूनिफॉर्मिटी है, सार्वभौमिकता है, तो वो निश्चित पैटर्न का ही फॉलो करता है। तो किस तरह से करता है हम उसको समझेंगे। तो मनुष्य का जन्म पूर्व यानी जन्म से पहले, जब वो मां के गर्भ में होता है, और प्रसवोत्तर यानी कि जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद विकास एक पैटर्न या सामान्य अनुक्रम का अनुसरण करता है। तो हम पहले ये तो समझ ही चुके हैं कि डेवलपमेंट कब से प्रारंभ होता है, डेवलपमेंट शुरू कब से होता है। तो डेवलपमेंट बच्चे के जन्म से पहले यानी कि गर्भ से ही शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। ठीक, जब मृत्यु तक चलता है तो मनुष्य यानी ह्यूमन बीइंग्स का जो विकास है वो एक पैटर्न, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है। और वो फॉलो कब से करेगा, क्योंकि डेवलपमेंट तो शुरू हो जाता है आपका जन्म से पहले ही। तो यानी कि वो पैटर्न भी जन्म से पहले ही यानी कि जन्म से पहले मां के गर्भ से ही शुरू कर देता है विकास, और वो एक निश्चित पैटर्न, सामान्य अनुक्रम का अनुसरण करता है। और वो सामान्य अनुक्रम क्या है, वो है शारीरिक विकास, मोटर, यानी मोटर का मतलब यहाँ है गति विकास, एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, गति करते हैं, है ना। मोटर से मतलब वो है भाषा विकास, लैंग्वेज, और बौद्धिक विकास निश्चित क्रम में होते हैं। इनका एक निश्चित सीक्वेंस है कि पहले बच्चा घुटनों के बल चलेगा, घुटनों के बल चलने से चलेगा, फिर वो क्या होगा, पैरों पर चलने की कोशिश करेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर तेजी से चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, और फिर जब अच्छे से पकड़ हो जाएगी चलने पे तो और एक्टिविटीज कर सकता है, आपस में संतुलन बना के चल सकता है। ये नहीं कि बच्चा पहले चलना ना सीख पाया है, घुटनों के बल चल रहा है और उसके बाद सीधे वो एकदम दौड़ने लगेगा। सीक्वेंस है, एक निश्चित पैटर्न है। भाषा बोलने से पहले, मतलब अच्छी कम्युनिकेशन स्किल यानी कि अच्छा अपने भाव को प्रकट करने से पहले वो टुकड़ों में बोलता है, शब्द बोलने से पहले अक्षर बोलता है। तो एक निश्चित क्रम, तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न जो सार्वभौमिक पैटर्न है। तो डेवलपमेंट हैपेंस इन ग्रेजुअल पैटर्न, स्टेप बाय स्टेप। ग्रेजुअल मतलब सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप है। अक्वायर इन एन ऑर्डरली, कीवर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो बार बार आता है, ऑर्डरली सीक्वेंस में, एबिलिटी, स्किल, नॉलेज सब ऑर्डर में। बच्चा बैठेगा पहले, ये भी नहीं है कि बैठ नहीं पा रहा है, वो अपनी बॉडी को नहीं संभाल पा रहा है और सीधे वॉक करने लगे या रन करने लगे, दौड़ने लगे, संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि सीक्वेंस है, ऑर्डर में है, एक पैटर्न है निश्चित कि बैठेगा बच्चा, बैठेगा, फिर क्रॉल करेगा, घुटनों के बल चलेगा, फिर वॉक करेगा, वॉक करने के बाद क्या करेगा, रन करेगा, दौड़ेगा। या भाषा सीखने में, तो भाषा सीखने में पहले क्या करेगा, भाषा सीखने में बड़े बड़े सेंटेंस को बोलने से पहले अक्षर बोलेगा, अक्षर बोलने से पहले कोशिश करेगा मुंह खोलने की, वो कुछ बोल नहीं पाएगा। ठीक, तो सीक्वेंस है, एक पैटर्न है, एक पैटर्न को फॉलो करता है। तो अभी हमने तीसरा सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल। उससे पहले हमने पढ़ा कि पहला प्रिंसिपल क्या पढ़ा कि कंटिन्यूटी है,
कंटिन्यूटी है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल और पैटर्न को फॉलो करता है। फोर्थ क्या है? फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो अभी हमने बात करी थी शुरू करने से पहले, कि यूनिवर्सल पैटर्न होते हुए, यूनिवर्सल का मतलब क्या है? सार्वभौमिक है। जो यहाँ होगा, यूपी में होगा, एमपी में होगा, वही पंजाब में होगा, वही साउथ इंडिया में होगा, वो वही कनाडा में होगा, वही ऑस्ट्रेलिया के बच्चे में होगा, वह अमेरिका के बच्चे में हो। यूनिवर्सल पैटर्न है, वो एक ही जैसे पैटर्न को फॉलो करता है। बट व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं का किस चीज से आती हैं? व्यक्तिगत भिन्नताएं आती हैं हेरिडिटी से। हेरिडिटी से जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, कि कुछ बच्चे हो सकता है कि 2 साल में ही बोलना सीख जाएं या अच्छे से बोलने लगे, कुछ बच्चे कुछ महीने बाद बोलते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो उनके जीन से मिलते हैं, पेरेंट्स से प्राप्त होती हैं, पेरेंट्स से मिलती हैं, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। या इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ बच्चे जो जीन से अपने पेरेंट्स से और जीन से प्राप्त करते हैं, कि उनकी हाइट कुछ ज्यादा होती है कंपैरेटिवली और बच्चों से, क्योंकि उनकी एवरेज होती है। तो ये सब क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, अंतर है, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। ये व्यक्तिगत भिन्नताएं तो हो सकती हैं, लेकिन पैटर्न जो है वो यूनिवर्सल रहता है, कि पहले बच्चा क्रॉल करेगा या उससे पहले बैठना सीखेगा, तो सभी बच्चे बैठना सीखेंगे, फिर वो घुटनों के बल चलेंगे, फिर वो चलना सीखेंगे। लेकिन उनमें समय आगे पीछे हो सकता है, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 मंथ अर्लियर हो जाए, 6 मंथ बाद में किसी में आए वो चीज। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताएं, तो ये प्रिंसिपल इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या बात करता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हो सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को और अच्छे से देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या? रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। जो डिफरेंट है डेवलपमेंट का रेट, गति जो डेवलपमेंट की है वो भिन्न हो सकती है हर बच्चे में, और होती ही है। यहाँ तक कि आप देखेंगे एक ही गार्जियंस के, पेरेंट्स के, माता पिता के बच्चों में भी डिफरेंसेस होते हैं। कभी कभी हाइट में, कभी कभी आपस में उनके गार्जियंस जानते होंगे, या आप अगर बड़े हैं आप अपने घर में, तो आपने छोटे भाई बहनों को देखा होगा कि, या सुना होगा अपने गार्जियन से कि कुछ बच्चे पहले चलने लगे, कुछ बाद में। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जो हेरिडिटी यानी कि जीन से हमें मिलते हैं, है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं और होते हैं, लेकिन पैटर्न यूनिवर्सल है। अब इसमें इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सिचुएशन ए में क्या है? चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज, समान आयु के बच्चे, बट डिफरेंट हाइट के होते हैं। ये क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। वो कहां से आती हैं? वो जीन से, हेरिडिटी से आती हैं, माता पिता से आती हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और बी सिचुएशन में, आप ये बी सिचुएशन, जो सिचुएशन ए में एग्जाम्पल तौर पे, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एग्जाम्पल है, डिफरेंस ऑफ हाइट सेम एज में। और सिचुएशन बी में क्या? चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज बट डिफरेंट इन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है माता पिता की वजह से या जीन्स की वजह से, कि कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं, बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, कुछ ऑर्डिनरी होते हैं, साधारण होते हैं, और कुछ साधारण से भी थोड़े से ऊपर, इंटेलिजेंस और साधारण के बीच में। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं। ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो फिफ्थ है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स। विकास सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं की ओर आगे बढ़ता है। विकास तो फिफ्थ है जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। फिफ्थ प्रिंसिपल क्या कहता है? कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स क्या? कि जो बच्चा है जो पहले जनरल एक्टिविटीज करेगा, पूरे हाथ को चलाएगा या सिर को करेगा, फिर धीरे धीरे जब डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों आगे बढ़ते जाते हैं समय के साथ, तब वो स्पेसिफिक काम करने लगता है। ठीक है, यानी कि पहले बच्चे में हाथ को संभालना आएगा, जब हाथ अच्छे से संभालना सीख जाएगा तब उसका काम, तब उसमें स्पेशलिटीज आएगी। फिंगर अच्छे से संभाल सकता है पूरे
हाथ से ना पकड़ के फिंगर पे हम कर सकते हैं काम। तो स्पेशलिटीज जो विशिष्टताओं पे आता है। तो डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू रेस्पॉन्स, जो हम समझेंगे कि फिफ्थ प्रिंसिपल क्या कहता है। तो फिफ्थ प्रिंसिपल कहता है भाषा के विकास के मामले में बच्चा अलग अलग शब्द और अक्षर बोलने से पहले अलग अलग ध्वनियां बोलता है। तो जनरल से स्पेसिफिक होता है। कैसे होता है कि जनरल से स्पेसिफिक होने से पहले, तो जनरल में क्या करता है कि बच्चा सीधे शब्द बोलने से पहले, सीधे सेंटेंस बोलने से पहले क्या करता है, बच्चा अलग अलग ध्वनियां निकालेगा। और ध्वनियों को, जब ध्वनियों को अच्छे से बोलना सीख जाता है, अलग अलग मामा आपने सुना होगा आसपास बच्चों को, छोटे बच्चों को, फिर वो उनको जोड़ते हैं, जोड़ के बोलना सीखते हैं, स्पेसिफिक होते जाते हैं, है ना, विशिष्ट की ओर बढ़ते जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो अलग अलग ध्वनियों से क्या करते हैं, वो शब्द बनाना सीख जाते हैं। और शब्द जब सीख जाते हैं, शब्दों से फिर सेंटेंस पूरा बनाने लगते हैं। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। तो भाषा, अब एग्जाम्पल के तौर पे भाषा में हम अगर बात करें, तो भाषा के विकास के मामले में पहले क्या करता है बच्चा, अलग अलग शब्द। ये सारी चीजें जो है डबल प्रिंसिपल्स हैं, या जो भी चीज हम समझ रहे हैं बच्चे के विकास में, वो अपने आप आसपास देख सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे, तो 5 या 6 7 साल के, 8 के बाद तो आपको अपनी मेमोरी याद होंगी कि हमने कैसे किया, क्योंकि आज हम 18 20 22 या जिस भी एज पे हैं, तो आप अपने में देख सकते हैं कि कैसे हमारा डेवलपमेंट होता है, हम कैसे सीखते हैं। तो सब चीजें रटने की जरूरत कभी पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, हुई हैं आपके साथ डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट तो हमेशा चलता है, जब तक हम जन्म लेते हैं, जन्म से पहले जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, तब से हमारा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तभी से शुरू हो जाता है। और एक व्यक्ति की मृत्यु होती तब तक चलता है। तो डेवलपमेंट तो हमारा अभी भी चल रहा है। बच्चे और एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके आसपास आपके छोटे भाई बहन या आपके नियर बाई कोई छोटे बच्चे हों, उनमें देख सकते हैं कि सब चीजें एक्टिविटीज होंगी, तो इजीली समझ सकते हैं, रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी डेली लाइफ से, व्यक्तिगत जीवन से आप इन्हें देख के समझ सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे फिफ्थ, आपका जो प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब है पहले सामान्य होंगी, मतलब सामान्य जिनमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। मतलब वो सब चीज को, अगर बच्चा कोई शुरू में मम्मी कहना शुरू करता है, अगर बोल भी लेता है, तो वो घर में जितने उसको मेंबर मिलेंगे वो सबको संबोधित करेगा, क्या, सबको मम्मी बोलेगा, क्योंकि वो अभी स्पेसिफिक नहीं हो पा रहा है। उसे लगता है कि सारे ही सबको मम्मी संबोधित करते हैं। तो वो क्या, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। तो पहले वो जनरल होता है, सामान्य, सामान्य व्यवहार करेगा, सामान्य से विशिष्ट व्यवहार करेगा। तो जनरल टू स्पेसिफिक में जनरल एक्टिविटीज प्रीसीडेड स्पेसिफिक एक्टिविटीज, मतलब ये कि जनरल एक्टिविटीज के बाद ही विशेषीकृत, यानी कि विशेष जो है, अलग अलग स्पेशलिटीज हैं वो आती हैं। ए बेबी कैन ग्रैब द ऑब्जेक्ट बाई हैंड बिफोर लर्निंग टू यूज द फिंगर, जो हमने अभी समझा था कि कोई बच्चा उंगलियों को प्रयोग करने से पहले, उंगलियों का प्रयोग करने से पहले कोई भी चीज पहले पूरे हाथ से पकड़ता है, संभालना सीखता है। और जब जब वो ग्रोथ ऑफ द बिग मस्कुलर फर्स्ट बिफोर ग्रेजुअल टर्निंग टू द फाइन मसल्स, जब डेवलपमेंट बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ती है, तो वो उन फिंगरों का भी इस्तेमाल करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे कि आपने कब ये सीख लिया कि आप अपनी 2 उंगलियों से या 3 उंगलियों से पेन पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उंगलियों का इस्तेमाल आपको अब अच्छे से करना आ गया, एक सर्टेन एज के बाद, एक मेच्योरिटी आने के बाद। तो ये डेवलपमेंट कैसे हुआ कि एक समय आपको याद नहीं होगा, लेकिन एक समय आप भी चीजों को पूरा पकड़ते होंगे, और फिर धीरे धीरे जनरल से सामान्य की वो सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्पेसिफिक एक्टिविटीज की ओर बढ़ जाते हैं। तो सिक्स प्रिंसिपल है एकीकरण का सिद्धांत। सिक्स प्रिंसिपल किसका है? एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन छठा सिद्धांत। तो सिक्स प्रिंसिपल क्या कहता है? सिक्स प्रिंसिपल ये कहता है, बाय प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, अगेन जो हमने बात करी थी अभी फिफ्थ आपके प्रिंसिपल में, कि जो डेवलपमेंट होता है जनरल से स्पेसिफिक,
सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो उसी बात को ये कह रहे हैं, बाय प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स अगेन दी स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, जो विशिष्ट जो आपके रेस्पॉन्स हैं, जो विशिष्ट रेस्पॉन्स हैं यानी कि प्रतिक्रियाएं हैं, आर इंटीग्रेटेड फ्रॉम द होल, इट्स मीन देयर इज ए मूवमेंट फ्रॉम होल टू पार्ट्स अगेन फ्रॉम पार्ट्स टू होल। मतलब सामान्य प्रतिक्रियाओं से फिर विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर आगे बढ़ते हुए इन विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को संपूर्ण से एकीकृत किया जाता है, जिसका अर्थ है कि पूर्ण से भाग की ओर और फिर भागों से संपूर्ण की ओर गति होती है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप ज्यादा बेटर समझेंगे कि जब बच्चा होता है तो बच्चा पहले पहले बेसिक सामान्य गतिविधि करता है, सामान्य सिर संभालना, पूरा हाथ संभालना, फिर हाथों पे पकड़ आती है, पहले घुटनों के बाद चलता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीख जाए। तो अलग अलग जो सामान्य से विशिष्टताएं आ रही थी, एक डेवलपमेंट की स्टेज के बाद, ग्रोथ के बाद, वो सारी जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं, जो गतिविधि हैं, उनमें सबको एकीकृत कर सकता है। यानी कि जब आप साइकिल चलाते हैं या साइकिल चलाने की आप में एबिलिटी आती है, तो एक साथ आप कितने काम कर रहे होते हैं। पैरों का इस्तेमाल करने होते हैं, यानी कि पैरों को आपको संभालना सीख गए, आप पैरों को संभालना सीख गए। एक समय क्या था कि चलना नहीं आ रहा था, पैरों को संभालना सीख गए, क्योंकि साइकिल संभालते चलाते वक्त पैरों की एक्टिविटीज हो रही है। हाथों से हैंडल संभाल रहे हैं, अगर हैंडल अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे तो साइकिल चल नहीं पाएगी या कहीं लग जाएगी, आप गिर सकते हैं। और आंखों का यूज भी हो रहा है, कितनी चीजों का एक साथ करते हैं, तो सारी चीजें फिर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, आप उस पर कमांड अपनी कर लेते हैं। तो एक निश्चित समय के बाद आप अलग अलग जो एक्टिविटीज आपने पहले सीखी, पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर आए, और फिर जो विशिष्टता आपने प्राप्त कर ली, उसमें एक तरह से इजी लैंग्वेज में कहें, उसमें आपने महारत हासिल कर ली अलग अलग एक्टिविटीज में। फिर वो सारी एक्टिविटीज एक साथ आप कर सकते हैं और उसमें समन्वय स्थापित कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। कि आप जब साइकिल चला रहे हैं, कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, तो वो देख सकता है और देखने के साथ साइकिल को हैंडलिंग कर सकता है उसकी और चला सकता है। तो साइकिलिंग में कई सारी एक्टिविटी एक साथ कर सकते हैं और तभी वो बेहतर चल सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये हमारे 6th जो प्रिंसिपल है कि इंटीग्रेटेड, एकीकरण कर लिया आपने, सबको एक साथ ले आए, एकीकरण हो गया, सबका एक साथ एकीकरण हो गया। एकीकरण के सिद्धांत में सबको एक साथ लेके आ गए। तो आज हम जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें हम इसको यहीं तक रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये हैवी हो सकता है आपको समझने में, उन खासकर बच्चों के लिए जिन्होंने पहली बार समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इन सारे डेवलपमेंट्स को एक बार आप स्लो करके बार बार देखेंगे, समझेंगे, और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बार हो सकता है कि चीजें शब्द लगें, नए लगें, है ना। तो इसको एक दो बार 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 देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये जो हमारे आपके साथ सबके साथ हो रहे हैं, हुए हैं, या आसपास छोटे बच्चों के साथ हो रहे हैं, आप वहां देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इजीली आपको समझ में आएंगे। तो क्योंकि थोड़ा नया टॉपिक है, जिन्होंने बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसको बार बार देखें, दोबारा देखें, आसानी समझ में आएगा। और कहीं भी कोई क्वेरी है, कोई इंक्वायरी है, आप तो कमेंट बॉक्स में करें। और आप ये आसानी से समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रोक के बार बार देखें, समझें, इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगला 6 के बाद जो डेवलपमेंट है वो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।